इंशाल्लाह हम ये चुनाव जीत रहे हैं। आप घूम लीजिए पूरे गांव में, लोगों से पूछ लीजिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिव हुआ हूँ, तब से देख रहा हूँ गांव का विकास ना के बराबर हुआ है। ठीक है, तो उस विकास के मुद्दे वार्ड में कुछ वार्ड उधर पिछड़े वार्ड हैं, जिस वार्ड में ना पानी पहुंचा है ना बिजली, उनको वो पहुंचाऊंगा। तो उसके बाद है हम उनका काम करते रहेंगे, जब तक जीवित हैं तब तक उनका काम करेंगे। ये मेरा वादा है जनता से। नमस्कार, उम्मीद फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं मनोरंजन भारद्वाज। बतला दें कि नगर निकाय चुनाव का जैसे ही डेट नज़दीक आते जा रहा है, तमाम जनप्रतिनिधि जो हैं अपने जनता के बीच में अपने अपने मुद्दे और अपने वादे को लेकर के जा रहे हैं, लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। और उसी बीच में हम आ चुके हैं जहानाबाद के काको नगर पंचायत में, जहां आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से हमारे सामने एक वृद्ध महिला कह सकते हैं, लेकिन ये वृद्ध महिला नगर पंचायत काको से उप मुख्य पार्षद प्रत्याशी के रूप में अपने आप को चुनावी मैदान में उतार चुकी हैं। तमाम इनके समर्थकों को दिखाना चाहेंगे, कार्यकर्ता को दिखाना चाहेंगे, जो कहीं ना कहीं इनके समर्थन में ये भी इनके साथ जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन जनता के बीच में जा रही हैं, इनके पास मुद्दा क्या क्या है, क्या कुछ समस्याएं निकल के आ रही है इनके नगर पंचायत काको से, और उन समस्याओं पे कैसे वो खरा उतरेंगी, जनता का कितना प्यार मिल रहा है, इन सारी मुद्दों पे हम इनसे जुड़ना चाहेंगे, इनके कार्यकर्ताओं से जुड़ना चाहेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि काको नगर पंचायत में जैसा कि एक महिला दिख रही है, क्या कुछ लगा कि ये चुनावी मैदान में अपने आप को उतार के लाई है। नाम क्या हुआ आपका? इशरत जहां जी। आप एक महिला में हैं जी। राजनीति में आने का कैसे मन हो गया आपका? हम 5 साल रहे भी हैं वार्ड मेंबर में। घूम रही है क्षेत्र में जी, सब लोग का समर्थन मिल रहा है? मिल रहा है। मेरा नाम सज्जाद रहमानी है, वो मेरी मम्मी हैं और उनके बाजू में जो खड़े थे वो मेरे पापा हैं, गुलाम गौस साहब। वो उप सरपंच के पद पर रहे हैं 10 साल यहाँ पर। मम्मी मेरी वार्ड मेंबर रही है यहाँ पर 5 साल। दोनों मिल करके मुझे लॉन्च करना चाह रहे हैं, इनके ज़रिए मैं लॉन्च हो रहा हूँ एक्चुअली। और इंशाल्लाह हम ये चुनाव जीत रहे हैं। आप घूम लीजिए पूरे गाँव में, लोगों से पूछ लीजिए, हम विजयी हैं इस बार। आपकी मम्मी महिला प्रत्याशी है, महिलाओं के लिए कितना मुश्किल हो सकता है? नहीं, उनको तो एक्सपीरियंस है एक्चुअली, हाँ, क्योंकि वो 5 साल यहाँ पर रह चुके हैं वार्ड मेंबर। कोई भी प्रत्याशी हो, चाहे वो जिला परिषद मुखिया, वार्ड विधायक, सांसद, उसका एक मुद्दा और सोच होता है जी। आपकी माता जी या आप लोग किस मुद्दा के साथ चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे विकास का है। गाँव का विकास नहीं हुआ है। गाँव में जो भी पीछे मुखिया रहे हैं पिछले 15 सालों से मैं देख रहा हूँ, जब से मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिव हुआ हूँ, तब से देख रहा हूँ गांव का विकास ना के बराबर हुआ है। ठीक है, तो उस विकास के मुद्दे को लेकर हम यहाँ आए हैं। नल जल की योजना हो, ठीक है, नाली का मामला हो या फिर लाइट का मामला हो, बिजली का, ठीक है ना, बिजली, पानी, सड़क, सबकी हालत जर्जर है। आप जाइए आगे, अभी ये तो मलिक टोला में आप खड़े हुए हैं इसलिए अच्छा दिख रहा होगा, आगे जाइए और जाके देखिए, उसकी हालत इतनी जर्जर है कि क्या बोलूँ। हम अपने घर से पैसा लगा करके वहाँ के लोगों को थोड़ा सम्मान देने के हिसाब से रोड का काम करते हैं, नाली का काम करते हैं, मेरे लोग लगते हैं उसमें, काम करते हैं उसका। और इसी मुद्दे को हम आगे बढ़ाते हुए इंशाल्लाह विजयी होंगे। और विजयी होने के बाद भी आप आएंगे, विजयी होने के बाद आएंगे और जनता से पूछेंगे कि हमने काम किया कि नहीं किया। हाँ। आप यदि विजयी होंगे तो जैसा आप समस्या गिना रहे थे, उन समस्याओं में अगर आपके कुल वार्डों में देखा जाए, कोई ऐसा समस्या जिसको सबसे पहले प्राथमिकता से आप करना चाहेंगे? सबसे पहली समस्या हमारे वार्ड में कुछ वार्ड उधर पिछड़े वार्ड है, जिस वार्ड में ना पानी पहुंचा है ना बिजली, उनको वो पहुंचाऊंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। उसका कहना रहता है कि चुनाव में लड़ना और चुनाव पैसे वाले का खेल रह गया जी। इसको आप क्या आप भी पैसे वाले? नहीं, मैं बहुत पैसे वाला आदमी नहीं हूँ, ठीक है, और ना ज़्यादा पैसा मैं खर्च कर पा रहा हूँ, लेकिन ये इलेक्शन जीतने का दावा इसलिए कर रहा हूँ कि जनता मेरे साथ है। आपको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश? जनता पिछले 10 सालों से मेरे से काम ले रही है और हम उनको वादा करते हैं कि हम काम करते रहेंगे। जीतना हारना तो अपनी जगह पर है, हम उनका काम करते रहेंगे, जब तक जीवित हैं तब तक उनका काम करेंगे। ये मेरा वादा है जनता से। सर कि आप जैसे वादे कर रहे हैं, कई प्रत्याशी वादे करते हैं लेकिन जीत कर वो वादों को भूल जाते हैं। कई महीनों तक आम जनता से मिलना भी शायद उनके टाइम नहीं मिल पाता है। छोटी छोटी काम, साइन, मोहर, सब के लिए उनको 2-4 दिन टाइम लेना पड़ता है। इन चीजों को कैसे आप सॉर्ट आउट करें? जनता 10 सालों से मैं बोल रहा हूँ, मेरे फादर यहाँ पे उप सरपंच रहे, मम्मी मेरी वार्ड काउंसलर रही, वार्ड मेंबर, तो जनता तो हमसे काम लेती ही जा रही है, कंटिन्यू ले रही है। तो उसी तरह से जनता मेरा घर देखिए, जनता दरबार लगता है यहाँ, आएगी जनता, काम कराएंगे हम, जनता को पता है ये बात। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है गेहूं की बाली, 1 नंबर पे। 1 नंबर पे? हाँ, क्रमांक संख्या 1। प्रत्याशी कितने हैं सर आप? 17 प्रत्याशी हैं टोटल। 17 में क्रमांक संख्या 1 है, गेहूं की बाली जी। तो आप देख रहे थे
काको नगर पंचायत से प्रत्याशी इशरत जहां, उनके लड़के से मेरी बात हो रही थी। इन्होंने कई मुद्दों को बतलाया, इस क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को बतलाया, और खासकर जैसा कि आज के डेट में जनता में लगा रहता है कि प्रत्याशी जीत से पहले कई वादे करते हैं, कई मुद्दे गिनाते हैं, लेकिन उन वादों और मुद्दों को भूल जाते हैं, जिसका इन्होंने पुरजोर तरीके से खंडन भी किया कि हमारा परिवार जो है पिछले 5-10 वर्षों से लगातार जनता की सेवा करते आ रही है और जनता को भी ये बातें पता है और उस तरह से जनता का प्यार भी भरपूर मिल पा रहा है। लेकिन बहरहाल जब तक जीत सुनिश्चित नहीं होती है, कहीं ना कहीं एक संशय लगा होता है, और ना ये होगा कि जनता का इस प्यार और इस मतदान के द्वारा जो प्यार देते हैं अपने प्रत्याशियों को, वो क्या मिलकर इनको जीत की नैया पार लगाती है। ये एक दिलचस्प मुकाबला होगा जिस दिन गिनती होगी। आपकी घर की बहू चुनाव मैदान में आई है जी, किस तरह से देखते हैं और कितना कुछ आपका अनुभव का इनको फायदा मिलने जा रहा है? बिल्कुल अनुभव का फायदा मिल रहा है, इसलिए कि इन्होंने हमेशा, इनके हस्बैंड जो हैं वही साहब, वो भी 5-6 साल 10 साल तक समझिए इन्होंने बस्ती में काम किया है। 15 साल लीजिए, 15 साल काम किया है, और इन्होंने भी पार्षद रही हैं, मेंबर रही हैं यहाँ की, और इन्होंने भी काम किया है, औरतों में बहुत अच्छा काम किया है। और जो ज़रूरत पड़ी है, किसी को नाली है, ये ज़रूरत पड़ी है, उसमें इन्होंने मतलब बहुत योगदान दिया है। कुछ नाली है काम, कुछ मतलब पानी वानी काम में भी ये मतलब आगे रही हैं, और इसलिए हमें उम्मीद है, जैसा कि पता हमको मालूम हुआ था कि लोग भी इन्हीं को खड़ा कराना चाह रहे थे, तो बढ़ गए लोग ज़्यादा, वो तो होते ही इलेक्शन में, लेकिन हमें उम्मीद है कि यही जीतेंगी। बेगम कहें, पत्नी कहें, इस बार चुनाव में पहले भी जैसा हमें पता चला कि आप इस क्षेत्र के लिए 5 साल 10 साल से जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते आ रहे हैं, इस बार आपकी बेगम है। हाँ, किस तरह से इनको अपना अनुभव शेयर कीजिएगा? हाँ, ये ग्राम कचहरी में उप सरपंच रहे हैं जी, तो ग्राम कचहरी में तो कोई ऐसा काम नहीं था जिसको हम कार्ड बना दें या कोई काम, वहाँ न्याय मिलता था जी, तो न्याय में बिल्कुल दिया सस्ता जी, कम से कम 500 न्याय करके हम कॉपी बंद करके रखे हुए हैं। आज भी देख सकते हैं उसको कि मेरा न्याय कैसा है। एक और बात है, आप उप चेयरमैन के चुनाव लड़ रहे हैं, चेयरमैन का दूसरा कोई ऐसा काम जिसको लेकर के आप में और मुख्य चेयरमैन में अगर द्वंद्व होता है काम को लेकर, वैसे समय में कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे? एक बात समझ लीजिए जी, मेरा सबसे पहला मंशा रहता है जी, कि इंसानियत रहे और सब लोग मिलजुल के रहें। हम मिला जुला के काम कर ही लेंगे उससे।